पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किसने किया। क्या यह सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव और चुनावी गणित काम कर रहा था। आइए इस मामले को बेहद ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को महज एक नैतिक कदम के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक दबाव काम कर रहा था। अभिजीत दीपके के नेतृत्व में कॉकरोच जनता पार्टी और देश भर के जेनजी छात्रों ने जंतर मंतर पर जिस आक्रामक और आंदोलनात्मक तरीके से मोर्चा खोला, उसने सरकार की बेचैनी बढ़ा दी थी। नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक और लगातार बढ़ते विरोध के कारण सरकार पर ऐसा शिकंजा कसा कि सत्ता के गलियारों में डैमेज कंट्रोल करना अनिवार्य हो गया। अपने इस्तीफे के लेटर में धर्मेंद्र प्रधान ने भले ही नैतिक जिम्मेदारी ली हो, लेकिन उनका ये संदेश राजनीतिक रूप से बेहद कैलकुलेटेड था। उन्होंने एक तरफ सीबीआई जांच और दोबारा परीक्षा को अपनी सरकार की पारदर्शिता बताया, तो दूसरी तरफ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों पर छात्रों को गुमराह करने का गंभीर आरोप भी मढ़ा। जानकारों का मानना है कि ये एंगल सिर्फ हार स्वीकार करने का नहीं, बल्कि विपक्ष को ये साफ संदेश देने का था कि सरकार विरोधियों को इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका नहीं देगी। प्रधान के इस्तीफे के पत्र में एक खास बात ये भी देखने को मिली कि उन्होंने अपने इस कदम के पीछे देश की एकता और राष्ट्र विरोधी ताकतों को फायदा न मिलने देने का तर्क दिया। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सरकार इस संकट को एक राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के चश्मे से दिखाना चाहती थी। मकसद ये था कि आंदोलन की आड़ में सरकार की छवि को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसे एक बड़े बलिदान के रूप में पेश करके जनता के गुस्से को शांत किया जा सके। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जब कोई विवाद हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो शीर्ष नेतृत्व दबाव को कम करने के लिए कड़े फैसले लेता है। प्रधान का ये कहना कि ये मामला निजी प्रतिष्ठा का नहीं है, इसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी ये साबित करना चाहती थी कि उसके लिए किसी मंत्री का पद देश के छात्रों और युवाओं के भविष्य से बड़ा नहीं है, ताकि आगामी राजनीतिक नफा नुकसान से बचा जा सके। ये इस्तीफा चाहे सीजेपी और युवाओं के ऐतिहासिक दबाव का परिणाम हो या फिर सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक राजनीतिक पैंतरा, इसने एक बात पूरी तरह साफ कर दी है। सड़कों पर उतरी युवा शक्ति ने ये साबित कर दिया कि आज की राजनीति में जन आंदोलन और जवाबदेही को नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। वजह चाहे जो भी रही हो, इस इस्तीफे ने देश के राजनीतिक पटल पर एक नया और कड़ा अध्याय लिख दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।